तो चलिए आज बात करते हैं एक शहर की कहानी की। एक ऐसा शहर जो उम्मीदों और वादों पर बनना शुरू हुआ, लेकिन फिर राजनीति और भरोसे के एक बहुत बड़े सवाल के बीच फंस गया। ये कहानी है अमरावती की। और ये जो शब्द है ना, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, ये सिर्फ एक शहर बनाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उन हजारों हजार लोगों की जिन्होंने एक बेहतर कल के सपने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जमीन, दांव पर लगा दी। तो कहानी शुरू होती है साल 2014 में। आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ और अब राज्य को एक नई राजधानी चाहिए थी। एक ऐसा सेंटर जो स्टेट की नई पहचान बने, उसकी तरक्की का सिंबल बने। और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे एन चंद्रबाबू नायडू, उनका विजन कमाल का था। वो अमरावती को बस एक और राजधानी की तरह नहीं देख रहे थे। नहीं, उनका सपना तो था एक फ्यूचरिस्टिक शहर बनाने का। मतलब एक ऐसी ग्रीन सिटी जिसे सिंगापुर की तर्ज पर डिजाइन किया जाए, जो पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चले और जिसमें दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट और प्लानर्स काम करें। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये आंध्र प्रदेश के नए भविष्य का एक वादा था। अब इतने बड़े सपने के लिए जमीन तो चाहिए ही थी, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, करीब 33,000 एकड़। और सुनिए, ये कोई बंजर जमीन नहीं थी, ये तो लहलहाते खेतों वाली उपजाऊ जमीन थी, हजारों किसानों की पीढ़ियों की रोजी रोटी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही अनूठा मोड़ आता है। करीब 29,000 किसानों ने अपनी मर्जी से एक यूनिक लैंड पूलिंग स्कीम में हिस्सा लिया। देखिए, भारत में जबरदस्ती जमीन लेने का इतिहास रहा है, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग था। किसानों ने खुद अपनी जमीन सरकार को दी। क्यों? इस उम्मीद में कि वो भी इस मॉडर्न शहर के विकास में हिस्सेदार बनेंगे। तो सवाल ये है कि किसानों से वादा क्या किया गया था? उन्हें जमीन के बदले क्या मिलना था? देखिए, सरकार ने वादा किया कि उन्हें डेवलप्ड रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स मिलेंगे। 10 साल तक हर साल एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, इस नए चमकते शहर के भविष्य में उनकी हिस्सेदारी होगी। तो एक तरह से ये एक सौदा था। किसानों ने अपना आज एक बेहतर कल के लिए दांव पर लगा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, अमरावती का काम भी तेजी से हो रहा था। लेकिन फिर आया साल 2019 और राज्य के चुनावों ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ अचानक रोक दिया। और ये जो बदलाव था ना, वो बहुत बड़ा था। जहां 2014 वाली सरकार एक मेगा कैपिटल, मतलब सिर्फ अमरावती बनाना चाहती थी, वही 2019 में जो नई सरकार आई, उसने एक बिल्कुल अलग 3 राजधानी का मॉडल सामने रख दिया। आइडिया ये था कि डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाए। विशाखापत्तनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को लेजिस्लेटिव और कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बना दिया जाए। लेकिन इस एक फैसले ने अमरावती के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। नई सरकार का तर्क क्या था? उनका कहना था कि भाई, एक ही शहर पर इतना सारा पैसा लगाना राज्य के बाकी हिस्सों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा खर्चीला बताया, कहा कि इससे गैर बराबरी बढ़ेगी और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। और बस इसी तर्क के साथ अमरावती का सारा काम ठप। चलिए अब जरा पॉलिसी से हटकर इसके इंसानी पहलू को देखते हैं। सोचिए उन 29,000 किसानों के बारे में। उनके लिए ये कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फैसला नहीं था। नहीं, उनके लिए तो ये एक धोखा था, एक वादा जो सरेआम तोड़ दिया गया था, उनके भरोसे को तोड़ दिया गया था। और इस टूटे हुए भरोसे का नतीजा था भारत के सबसे लंबे किसान आंदोलनों में से एक। हजारों किसान, महिलाएं, उनके परिवार सब सड़कों पर उतर आए। और ये कोई 1-2 दिन का प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रदर्शन सालों तक चला, जो उनके दर्द और उनके जबरदस्त इरादे दोनों को दिखाता था। ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन या पैसे की नहीं रह गई थी। नहीं, असल में ये लड़ाई थी उनके सम्मान की, उनकी डिग्निटी की, एक वादे को निभाने की लड़ाई जो सरकार ने उनसे किया था। तो एक तरफ ये सियासी और सामाजिक उथल-पुथल चल रही थी, और दूसरी तरफ अमरावती, वो एक भूतिया शहर बनता जा रहा था। जहां कल तक भविष्य बन रहा था, वहां अब सिर्फ अधूरे ढांचों का सन्नाटा था। और इस रुकावट के जो नतीजे थे, वो बहुत बुरे थे। सरकारी बिल्डिंग्स आधी अधूरी खड़ी थीं, सड़कें बनी थीं लेकिन कहीं जाती नहीं थी, चारों तरफ बस कंस्ट्रक्शन का मलबा। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे वो भी पीछे हट गए, और हजारों करोड़ रुपए जो लग चुके थे वो सब कंक्रीट में फंसकर रह गए। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे?
देखिए 2014 में सपना शुरू हुआ, 2019 में उस पर ब्रेक लग गया, फिर 2022 में हाईकोर्ट ने किसानों के हक में फैसला दिया। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स आया 2024 में, जब सरकार बदली और इस प्रोजेक्ट को एक नई जिंदगी मिली। हाँ, तो साल 2024 कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट, एक और चुनाव हुआ और इस बार जो नतीजे आए उन्होंने अमरावती के उस रुके हुए सपने को फिर से जगा दिया। चंद्रबाबू नायडू सत्ता में वापस आए और आते ही उन्होंने साफ कर दिया कि अमरावती ही आंध्र प्रदेश की अकेली राजधानी होगी। बस 5 साल की अनिश्चितता, संघर्ष, इन सब के बाद जो ओरिजिनल विजन था वो फिर से पटरी पर आ गया। और अब जिस शहर में पिछले 5 साल से सिर्फ सन्नाटा था, वहां अब फिर से कंस्ट्रक्शन की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। शुरुआत धीमी है लेकिन उम्मीद से भरी है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पर क्या उन किसानों का भरोसा वापस जीता जा सकता है जिन्होंने 5 साल तक इतनी तकलीफें झेली? किसी भी बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरकार की नैतिक जिम्मेदारी आखिर होती क्या है? और शायद यही अमरावती की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ये एक केस स्टडी है जो दिखाती है कि जब डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स के बीच भरोसा टूटता है तो क्या होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी शहर सिर्फ कंक्रीट, ईंट, पत्थरों से नहीं बनता, वो बनता है भरोसे से। और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की असली नींव सरकार और लोगों के बीच का यही भरोसा होता है। और अमरावती का भविष्य भी इसी भरोसे पर टिका है।